हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुभा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये शुक्रवार की सुबह है। सुबह से मैं नहा के आ गई। नहाने के बाद मैं तुलसी माता को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद हम लोग जो घर के छोटे मोटे काम हैं, सुबह से तो कितने सारे काम लगे ही रहते हैं, तो मैंने वो सब चाय वगैरह कर दी। पापा को, मम्मा को, सबको चाय दे दी। अब जो छोटे छोटे काम थे वो निपटा रही हूँ। तो आटा आया था, तो आटा को डिब्बे में भर के ये बोरी खाली करनी है, तो बस वही करने में लग गई। फिर मेरी छोटी सी बेटी आ गई, तो बेटी एक बार देख के चली गई कि मम्मा क्या कर रहे हो। फिर आई तो बोलने लगी, मम्मा काम कर रही। फिर मैंने साइड में खाना पकने के लिए रख दिया था। सब्जी बनाई, भिंडी की, दाल, चावल, रोटी। तो वही बस सब बना के और सबको गरम गरम सोचा कि बना के रख दूं, क्योंकि आज मुझे मेरा व्रत है, तो पूजा करनी रहेगी, पूजा की तैयारी करनी रहेगी, तो उसमें काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो बस इसीलिए फिर बना रही थी मैं। क्या क्या चाहिए? मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप आटे को पूरे घर में फैला दोगे, इसलिए पहले आटा गूंथ जाने दो। अब जल्दी से फटाफट रोटी सेक लेते हैं, क्योंकि रोटी सेकने के बाद फिर गैस भी क्लीन करनी रहेगी। फिर लेकिन इतने में पार्सल वाले भैया आ गए, तो मैं चली गई पार्सल लेने के लिए। फिर पापा को नाश्ता दिया। तो नाश्ता में पापा के लिए आज पूड़ी बनाई थी, उन्हें पूड़ी खाने का मन था। फिर वापस से आके पूरा किचन क्लीन किया, बर्तन साफ़ किए। थोड़े से बर्तन भगवान के भी थे, भगवान के मतलब भगवान की जो थाली रहती है, भगवान के भोग वाले बर्तन रहते हैं, वो सब क्लीन कर लिए। तो जल्दी जल्दी वो काम हो गया। फिर इसके बाद किचन फिर से गंदा हो गया था, क्योंकि चपाती वगैरह बनाते हैं तो जूठे किचन में, मतलब हम लोग इसे जूठा बोलते हैं, तो फिर इसमें भगवान के लिए भोग वगैरह नहीं बनाते। तो बस अब भगवान का प्रसाद बनाना है, तो प्रसाद बनाने के लिए मैं आज बना रही हूँ लौकी का हलवा। तो लौकी का हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए कि लौकी को छील लीजिए और ग्रेट कर लेंगे हम लौकी को। वैसे तो मैं कई सारी चीज़ें, मतलब कभी अलग अलग कुछ कुछ बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मुझे लौकी का हलवा इसलिए बनाया मैंने, क्योंकि एक दो दिन पहले मेरी बेटी बोल रही थी कि उसे हब्बा खाना, तो मैंने आटे का हब्बा बना दिया था। हलवे को हब्बा बोलती है, तो मैंने आटे का हलवा बना दिया। फिर आज मैंने सोचा कि लौकी का बना देते हैं थोड़ा सा, तो लौकी भी चली जाएगी और बेटी भी खुश हो जाएगी। तो लौकी को ग्रेट करके पानी से धो लेना है। अब मैं ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है और ये बादाम है और थोड़े से अखरोट हैं, इन सारी चीज़ों को कूट लूँगी। कूटना इसलिए है क्योंकि पापा चबा नहीं पाते, तो मुझे अगर मैं कट करके डालूँगी तो पापा के मुंह में आएगा, और मेरे पास वो जो ग्रेट करने का होता है वो है नहीं है। मैं मंगा लूँगी, तो उससे इजीली फिर एकदम मैंने देखा कि उससे एकदम बारीक बारीक कट हो जाता है, तो वो मैं मंगा के फिर उससे पापा के लिए कर दिया करूँगी। हाल फिलहाल मैं कूट रही हूँ, जिससे कि उन्हें खाने में दिक्कत ना हो। पैन में घी डाल दिया है, घी में हमने ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, और मैं निकालती नहीं हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल लूँ और फिर इसके बाद जो भी मुझे डालना है मैं वो डालूँ। मैं डायरेक्ट ही लौकी ग्रेट करके डाल रही हूँ, और इसके साथ ही ये भुन जाएगा। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि क्या है, अगर मैं मतलब निकाल लूँगी और लास्ट में डालूँगी तो ड्राई फ्रूट्स हल्के से कड़े रहेंगे, तो पापा को थोड़ा सा खाने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने ससुर जी के हिसाब से मतलब मैं दूध वगैरह डाल देती हूँ, जिससे एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उन्हें खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पे करीब 2 ग्लास के लगभग दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे हलवे को, और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी कूट के डाल देंगे। ये रेसिपी मेरी सासू माँ बहुत अच्छी बनाती हैं। पहले वो जब वो खाना बनाने में, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो मम्मी बनाती थी। मम्मी एक्चुअली मीठा बहुत अच्छा बनाती हैं, कोई भी चीज़ मीठी बनाएगी तो मम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं। अब हलवे को हमने थोड़ी देर पका लिया है।
पकाने के बाद देखिए इसका एकदम जो मिल्क है वो थिक हो गया है और हलवा भी हमारा ऑलमोस्ट कुक हो गया है। लेकिन अभी इसमें हम शुगर डालेंगे। शुगर डालने के बाद हम इसे पकाएंगे। तो शुगर की जगह आप जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। इस बार मैं लेके आऊँगी, मेरे पास है नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 5 चम्मच शक्कर डाली है। तो शक्कर का हिसाब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब जैसे जिस हिसाब से आप लोग खाते हैं वैसे ही डाल लीजिए। इसके बाद हम 10 मिनट और पकाएंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना है। और ये हल्का सा देखिए आपको लगेगा कि मतलब एकदम थिक नहीं है इसकी कंसिस्टेंसी, लेकिन ये रखने के बाद जब ये ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाता है। तो बस हलवा बनकर तैयार है। अब माता के भोग के लिए मैं सबसे पहले अलग निकाल लूँगी और साइड में मैंने थोड़े से आलू उबलने के लिए रख दिए थे। तो बस ये हलवा मेरा बनकर तैयार है माता के भोग के लिए। आज फिर से डिलीवरी वाले भैया आ गए। तो डिलीवरी वाले भैया आज 2 बार आए। बेटी के लिए पार्सल मंगाए थे, कुछ बुक मंगाई थी उसके लिए, स्टोरी बुक्स मंगाई थी, तो ये वही पार्सल रहेगा। और बस फिर मैंने माता की पूजा की तैयारी करी और तैयारी करने के बाद पूजा की पूरी कथा करी और माता का स्तवन किया, सब कुछ किया। और आज अच्छा दिन था, आज मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे तो वो भी आ गए, बेटी की स्टोरी बुक भी आ गई, तो बहुत अच्छा लगा। वैसे भी शुक्रवार की पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हमने पूरी कथा करने के बाद हमने भगवान की आरती करी और आज मेरा 18वां शुक्रवार था। तो बस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया। माता की पूजा करने में वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और खुशी की बात ये भी थी कि जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन सुबह से ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तो उठ भी जल्दी जाते हैं, उठ तो वैसे भी जल्दी जाते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक अलग टाइप की एनर्जी रहती है। तो बस वैसे ही कुछ मतलब आज का पूरा दिन गया। माता के लिए, घर वालों के लिए नाश्ता बनाया, फिर खाना बनाया, माता के लिए भोग बनाया। तो बस अभी लेकिन पूजा पूरी संपन्न नहीं हुई है। पूजा संपन्न जब होगी जब जाके मम्मी पापा के पैर छुएंगे और बेटी के पैर छुएंगे, मम्मी पापा से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि घर में बुज़ुर्ग होते हैं तो उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुज़ुर्गों की सेवा कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा के बराबर होती है। तो बस मम्मी पापा का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी मतलब मैं जाऊंगी फिर चाय बनाने के लिए, चाय बनाऊंगी और चाय पियेंगे, क्योंकि व्रत है तो काफ़ी भूख लग गई है, बहुत देर से भूखी हो गई हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ ऊपर चाय का कप लेके। शाम हो गई थी, पूजा कर ली। पूजा करने के बाद फिर चाय बनाई तो सोचा चाय पी लूँ। तो चाय के साथ सोचा मैंने आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ, तो बस मैं बात करने के लिए आप लोगों से ऊपर आ गई। आज मेरा व्रत था वैभव लक्ष्मी पूजा वगैरह की। आज मेरा 18वां शुक्रवार था। मैंने 21 शुक्रवार का बोला था कि मैं 21 फ्राइडे रहूँगी व्रत। तो बस आज 18वां था। देखते देखते मतलब पता ही नहीं चला, जल्दी टाइम निकल गया। समर्स में थोड़ा लगता है, मतलब व्रत रखने में दिन काफ़ी बड़े होते हैं। ठंडियों में तो बिल्कुल पता नहीं चलता था कब 4-5 बज गए। 5 बजे से फिर पूजा की तैयारी करो। तो बस वही है, पूजा कर ली, हो गया। मैं काफ़ी टाइम से व्रत रख रही हूँ। मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब भी मैंने 2 बार ये व्रत रखा है। फिर स्कूल के बाद मैंने नहीं रखा है। स्कूल के बाद फिर शादी के बाद व्रत मतलब शादी के बाद रखा ही है। सेकंड टाइम शादी के बाद रख रही हूँ। तो पिछली बार 11 रखे थे, इस बार 21 रखे। और माता चाहेंगी तो हमेशा आगे, हमेशा ज़िंदगी भर मैं ये व्रत करती रहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये व्रत करना। तो बस वही धीरे धीरे आज काम हो रहे थे। आज बिल्कुल एनर्जी भी नहीं थी क्योंकि कुछ खाया नहीं था व्रत में मैंने। पूरे दिन में सिर्फ ये मेरी शायद, हाँ ये मेरी 3rd चाय है। एक सुबह पी थी, फिर एक दोपहर में, और ये कि अभी 3rd चाय है। तो बस अब जाऊंगी, जाने के बाद नीचे बेटी को कुछ खिलाऊंगी। उसे मखाने खिला दिए थे। इसके बाद फिर पूजा करने बैठ गई। तो पूजा में अप्रॉक्स 1 घंटा तो लगता ही है। फिर चाय बनाने में थोड़ा टाइम। अब जाऊंगी तो उसे कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। फिर इसके बाद उसे गार्डन ले जाऊंगी और फिर खाने की तैयारी करेंगे। तो बस खाने में आज सोचा है सिंपल पूड़ी सब्जी बनाऊंगी।
और अगर सबको रायता खाना हो तो रायता, नहीं तो फिर पूरी सब्जी, और हलवा तो सुबह बनाया था वही था। तो बस यही है आज का। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।